आशा है आप सभी सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज मैं आप सभी के लिए जोरदार तालियों से आप सभी का स्वागत करती हूँ कि आपने बिल्कुल समय पर इस मीटिंग को ज्वाइन किया है। उसके लिए आप बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। समय की पाबंदी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत बधाई। और उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज हम कमांडो ट्रेनिंग के 13वें दिन के लिए हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो कमांडो ट्रेनिंग के बारे में बताऊँ तो कमांडो ट्रेनिंग हमारे गुरु माँ सुरेखा मैम ने स्टार्ट करी है और हम सभी उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कमांडो जो एक लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी उन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो उनकी उसको उसकी ट्रेनिंग दी जाती है और उस ट्रेनिंग से वो उसके लिए तैयार हो जाते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं और हम सब भी उसी तरह तैयार हो रहे हैं। आज हमने 12 दिन तक हमने जो ट्रेनिंग ली है कि किस तरह से हमें मोदी केयर को बिल्ड करना चाहिए और किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आज का 13वां दिन मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ उसमें। और मेरे बारे में बताऊँ तो मैं शिखा श्रीवास्तव, डॉक्टर शिखा श्रीवास्तव राजस्थान के एक कॉलेज में पढ़ाती थी और उसके बाद में शादी के बाद में मुझे हस्बैंड की पोस्टिंग रिमोट एरिया में हुई तो मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। मैं घर में बहुत खुश थी, बहुत अच्छा मेरा सब चल रहा था और मैं बहुत अच्छी तरह से अपने फैमिली को देख रही थी। फिर मेरी लाइफ में हीरल मैम का आना हुआ और फिर मेरे मोदी केयर मेरी लाइफ में आया और मैं सिर्फ सेल्फ यूज़र के तौर पर मैं इससे जुड़ी थी और धीरे-धीरे मैं कब इसमें इस बिज़नेस को मैं बिल्ड करने लगी मुझे भी पता नहीं लगा क्योंकि प्रोडक्ट्स हैं ही इतने अच्छे, अमेज़िंग प्रोडक्ट्स के साथ में आगे बढ़ना, शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सीनियर डायरेक्टर की पोस्ट पर पहुँच गई हूँ और बहुत जल्दी मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बनना चाहूँगी और कार फंड भी अचीव करना चाहूँगी जल्दी ही। तो इस तरह से मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब मैं आगे बढ़ूँ तो मैं आज आज हमको ये आज मुझे मैं बहुत ब्लेस्ड फ़ील कर रही हूँ, बहुत अच्छा आज का दिन है। क्यों? क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। आज गुरुओं को नमन करने का दिन है। आज गुरुओं को गुरु लोग को गुरु सभी गुरु को हमें प्रणाम करने का दिन है। क्यों? क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस तरह से हम हमारे गुरुदेव सभी गुरु को नमन करते हैं। हमारे जो अपलाइन है वो हमारी इस मोदी केयर में वो हमारे गुरु हैं। वो हमारा हाथ पकड़ कर के हमें आगे लेकर के जाते हैं, किस तरह से हमें अपना बिज़नेस बिल्ड करना चाहिए या कोई हमसे गलती हो जाती है या हमको कुछ आगे सीखना है, तो वो हमें हमारे सिखाने के लिए हमारे साथ में हमें सिखाते रहते हैं और हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस तरह से मैं अपने सभी गुरु गुरु को सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरे अपलाइन हीरल जानी मैम, वैशाली मैम, केतन सर, तेजल पटेल मैम, जलपेश सर, नम्रता मैम, फाल्गुनी मैम और सभी अपलाइन को मैं प्रणाम करती हूँ और उसके बाद में मैं अपना ये कार्यक्रम शुरू करना चाहूँगी कि हम आज क्यों इकट्ठे हुए हैं। हम आज एक ट्रेनिंग हम लोग ले रहे हैं, कमांडो ट्रेनिंग। हमारे साथ जो जुड़ने जा रहे हैं उनके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी कि अ, मैं अपने अपलाइन को भी 1-2 पंक्तियों के साथ में बोलना चाहूँगी। जन्म दिया है रब ने, लेकिन चलना सिखाया आपने। घूमते फिर रहे थे नौकरियों के झमेले में, मोदी केयर क्या है ये समझाया आपने। तो हमारे सभी अपलाइन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और उनके लिए बहुत जोरदार तालियाँ जो हमें इस तरह से हमें आगे बढ़ना सिखा रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ में जो आज प्रेज़ेंटर हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी नकुल मेहता सर का। क्यों वो नौकरियों के झमेले में ही पड़े हुए थे। एक बात मैं बताऊँ तो वो नौकरियों के झमेले में पड़े हुए थे। लॉकडाउन में उन्होंने उनके सामने मोदी केयर को उन्होंने सीरियसली लिया और अपना बिज़नेस बिल्ड कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से इस बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं आप सभी की जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करती हूँ नकुल मेहता सर। वेलकम नकुल मेहता सर। थैंक यू वेरी मच शिखा मैम, बहुत ही अच्छे से इनवाइट करने के लिए। दोस्तों, नाम नकुल मेहता, बड़ौदा से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन जैसे मैम ने बताया 1 साल पहले जॉब कर रहा था और अभी मैं मोदी केयर बिजनेस में वर्क कर रहा हूँ दोस्तों। सीनियर डायरेक्टर लेवल मैंने अचीव कर लिया है और साथ ही साथ अभी कंपनी ने जो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी थी एक गोवा टूर की, तो वो भी मैंने 2 टिकट अचीव कर लिए है। तो मैं और मेरी वाइफ हम लोग एंजॉय करने वाले हैं गोवा टूर में। दोस्तों, आज की जो कमांडो ट्रेनिंग है हमारा डे 13, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एनवायरो चीफ एंड एनवायरो ग्लो।
दोस्तों हम कैसे हमारी लाइफ को हेल्दी रख सकते हैं और कैसे हम बहुत ही अच्छे से हमारा बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बारे में आइए जानते हैं। मैं एक बार मेरा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। आई थिंक आपको विजिबल हो जाएगा। मैम स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? सर हो रहा है सर, दिख रहा है सर। आई थिंक वीडियो मेरा ऑफ हो गया होगा ड्यू टू ये स्क्रीन शेयरिंग। ओके सर, इट्स ओके सर। ओके। दोस्तों आइए आज हम जानते हैं कि कैसे हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जरिए, जो कि है हमारी एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्लोब के जरिए, हम कैसे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में हम आगे बढ़ सकते हैं और साथ ही साथ में हमारी लाइफ का जो इम्यूनिटी पावर है उसे हम ग्रो कर सकते हैं और हमारा स्ट्रेस लेवल को उसमें दोस्तों हम कम कर सकते हैं। दोस्तों एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्लोब की अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो उस वो हमें सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन देता है दोस्तों रेडिएशन से। तो दोस्तों ये रेडिएशन हमें यहाँ कहाँ से मिलते हैं तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। दोस्तों हम जहाँ पर भी रहते हैं, जैसे एक हमारा घर है, तो दोस्तों हमारे घर में आज की डेट में हम लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, वाईफाई राउटर्स लगे हैं। अगर बच्चे हैं तो उनका ऑनलाइन स्टडीज के लिए हम लोग टैबलेट यूज कर रहे हैं। दोस्तों आज की तारीख में मैक्सिमम लोग स्मार्ट टीवी भी आज यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं। दोस्तों ये तो हमारे घर की बात है, बट अगर हमारे घर के बाहर की बात करें तो काफी सारे हाई टेंशन लाइन है दोस्तों, मोबाइल फोन के टावर्स है। अभी तो आज की डेट की अगर बात करूं तो काफी लोग अपने घरों के ऊपर भी मोबाइल फोन के टावर्स लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों ये सारी चीजों में से हमें कंटिन्यूसली जो भी है हम रेडिएशन के बीच में घिरे हुए रहते हैं। ये तो हो गया दोस्तों हमारा मैन मेड रेडिएशन, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज हम इंसानों ने ही उनको बनाया है। तो दोस्तों ये सारा जो है वो हमारा मैन मेड रेडिएशन है। दोस्तों साथ ही साथ में आप इस स्क्रीन में देख पा रहे होंगे एक घर के नीचे से जमीन में से कुछ एरो आपको ऊपर दिख रही होगी, जो है जियोपैथिकल स्ट्रेस। दोस्तों वो जो हमारे जमीन के अंदर भी रेडिएशन अवेलेबल है, हर 15 से 20 मीटर के बीच में दोस्तों वो रेडिएशन रहता है। दोस्तों हम उसे जियोपैथिकल स्ट्रेस भी कह सकते हैं, या तो अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो नेचुरल सोर्स ऑफ रेडिएशन। तो दोस्तों अगर हम हमारी बात करें तो हम 24/7 रेडिएशन के बीच में घिरे ही रहते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी दोस्तों हमारी जो कंपनी है दोस्तों एनवायरोनिक्स, जो हमारा एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्लोब है, तो दोस्तों ये जो भी हमारा रेडिएशन है उससे हमें यहाँ पर प्रोटेक्शन करने का काम करता है। दोस्तों हम सबने बहुत अच्छा वर्ड सुना है, जैसे कि दिवाली में हम लोग ज्यादातर क्रैकर्स जब हम जलाते हैं तो काफी सारा धुआं होता है, तो हम कहते हैं आज बहुत स्मोक है। या तो ठंडी की सीजन में बहुत फोग चल रहा होता है तो हम कहते हैं भैया तो बहुत फोग हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, वो है स्मोक। तो स्मोक क्या है देखो दोस्तों, कि आज हमारी अगर बात करें तो हम पूरे हमारा सराउंडिंग में पूरा हम इलेक्ट्रो स्मोक के उसमें घिरे हुए हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हमारे आसपास की बात करें तो मोबाइल टावर्स है, मोबाइल फोन एंड कंप्यूटर्स भी है, वाईफाई राउटर्स है, एंटेना बूस्टर्स है, हाई टेंशन लाइन्स है। तो दोस्तों ये सारी चीजों के बीच में हम घिरे हुए हैं, तो एक इलेक्ट्रो स्मोक एक क्रिएट होता है, उसी के बीच में हम एवरी टाइम घिरे हुए रह जाते हैं। दोस्तों रेडिएशन का इम्पैक्ट हर जगह पर अलग अलग होता है। दोस्तों यहाँ पर हमें वर्क प्लेस दिख रहा है, स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। दोस्तों हम जब हमारे वर्क प्लेस में होते हैं तब हमारे आसपास सर्वर रूम्स अवेलेबल है, कंप्यूटर्स अवेलेबल है, लैपटॉप्स रहते हैं, वाईफाई राउटर्स रहते हैं, बूस्टर्स है, एंड हमारे खुद के पास और साथ साथ में हमारे जो भी लोग हमारे कलीग्स काम करते हैं उन सबके पास मोबाइल फोन भी यहाँ पर दोस्तों अवेलेबल रहता है। तो दोस्तों हम चाहे या ना चाहे फिर भी रेडिएशन के कांटेक्ट में हम आ ही जाते हैं, और वही रेडिएशन हमें काफी हद तक अफेक्ट भी करता है। दोस्तों जब हम पूरी तरह से इस रेडिएशन के बीच में घिरे रहते हैं तो काफी सारे हार्मफुल इफेक्ट ये हमें दे देता है।
तो आइए दोस्तों जानते हैं इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है। दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो दो तरीके से यहाँ पर हमें रेडिएशन इफेक्ट करता है। अगर हम इसे कैटेगराइज करें तो दोस्तों कुछ इफेक्ट हमें तुरंत दिख जाते हैं, जिसे कहेंगे शॉर्ट टर्म इफेक्ट, जैसे कि मेमोरी लॉस, इरिटेशन, हेडेक होना, स्लीप डिसऑर्डर। दोस्तों मेमोरी लॉस आज हम लोग का बात करें तो 1 घंटे 2 घंटे पहले अगर हमने हमें कोई बात किसी ने बताई है तो भी हम भूल जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम फोन निकाल रहे किसी को कॉल करने के लिए, 2 मिनट में हम वो भी भूल जाते हैं कि हमने मोबाइल फोन क्यों निकाला था, किसको फोन करने के लिए निकाला था। दोस्तों साथ ही साथ में हमारा इरिटेशन लेवल भी बहुत बढ़ चुका है। अगर हम ऑफिस से घर पे आते हैं या कुछ बाहर का काम खत्म करके घर पे आते हैं, अगर छोटी सी भी कोई बात हो जाती है तो हमारा इरिटेशन लेवल इतना बढ़ जाता है कि हम कभी कभी गुस्से हो जाते हैं। दोस्तों साथ ही साथ में आज की डेट में बात करें तो काफी सारे यंग जनरेशन में हेडेक का, माइग्रेशन का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये सभी जो है, साथ ही साथ स्लीप डिसऑर्डर है। तो स्लीप डिसऑर्डर भी, पूरी रात हम करवटें बदलते रहते हैं, ठीक से नींद हमारी पूरी नहीं होती है। तो दोस्तों ये सब तो एक छोटा सा ट्रेलर है। जो मूवी है, कि जो भी ये तो जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो पहले एक छोटा सा जो ट्रेलर हमें दिखाते हैं वो ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स है। तो दोस्तों पूरी पिक्चर कैसी होगी, तो आइए जानते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों आज की डेट में अगर रेडिएशन की बात करें तो हार्ट हमारा जो हार्ट अटैक का जो रेशियो है वो भी काफी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि दोस्तों नॉर्मली हम किसी भी नॉर्मल देखेंगे तो हर एक इंसान की लेफ्ट साइड में पॉकेट रहता है शर्ट में, मोस्ट ऑफ मोबाइल फोन्स वहीं पे रखते हैं। तो दोस्तों कंटिन्यूसली जब भी रेडिएशन हमारे पास मोबाइल फोन में जब भी आता है तो वो कंटिन्यूसली हमारे हार्ट पर भी इफेक्ट देता रहता है। दोस्तों साथ ही साथ में जो भी न्यू बॉर्न बेबी आज बर्थ ले रहे हैं तो उनमें भी काफी सारी डिफेक्ट्स हम देख रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें गर्भवती जो महिला है उसकी, तो दोस्तों एवरी टाइम वो भी यही पूरे इलेक्ट्रो स्मोक में घिरे हुए रहते हैं, वो भी मोबाइल फोन कंटिन्यूसली यूज करते रहते हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत ही बड़ा एक इश्यू हो चुका है। साथ ही साथ दोस्तों ब्रेन ट्यूमर एंड कैंसर भी इससे बहुत ही लॉन्ग टर्म इफेक्ट में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों अगर बहुत पहले की बात करें तो कैंसर के केस आई थिंक हजारों में 1 या 2 लोगों को होते होंगे। बट आज की डेट की अगर बात करें तो दोस्तों हर 4-5 घर में एक घर में हमें कैंसर का केस या ब्रेन ट्यूमर का केस मिल जाता है। तो दोस्तों ये सब जो रेडिएशन से उसकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। दोस्तों साथ ही साथ में बहुत ही मेजर इश्यू है, वो है जो दोस्तों लो स्पर्म काउंट का। दोस्तों आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे जो न्यू मैरिड कपल है उनको बेबी होने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि एवरी टाइम मोबाइल फोन यूज होता रहता है। कभी शर्ट के पॉकेट में रखो, कभी पैंट के पॉकेट में रखो। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही दिक्कत है। अगर हम शर्ट के पॉकेट में रखेंगे तो हार्ट अटैक का रिस्क हो जाता है। अगर पैंट के पॉकेट में रखेंगे तो दोस्तों लो स्पर्म काउंट का भी दिक्कत यहाँ पर हमें रहता है। दोस्तों आजकल बहुत ही, दोस्तों अगर हम बात करें कि क्या क्या सिम्टम्स है देखने को मिलते हैं बच्चों में, तो वो है लोअर कंसंट्रेशन, उनकी मेमोरी कम हो जाती है, हेडेक होता है, पूरे दिन थकान रहती है, उनकी एक्टिवनेस कम हो जाती है, अटेंशन डिफिक, हायर एक्टिव डिसऑर्डर सिंड्रोम, और उसको हम ऑटिज्म की भी एक दिक्कत होती है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो भी एक एडल्ट को जो भी एक मोबाइल फोन का रेडिएशन या कोई भी नॉर्मल रेडिएशन जो इफेक्ट करता है, तो दोस्तों वो जो भी चाइल्ड है उसको 10 टाइम्स ज्यादा यहाँ पर उसे इफेक्ट करता है। दोस्तों यहाँ पे काफी सारे बच्चों की अगर बात करें तो आजकल का एक नॉर्मल कल्चर हो गया है। अगर घर में बच्चा रोता है तो मम्मी तुरंत से उसे फोन पकड़ा देती है कि भाई ये फोन पकड़ो, कार्टून देखो और मुझे मेरा काम करने दो। तो दोस्तों बच्चों को भी हम इजीली मोबाइल फोन दे देते हैं। वो रूटीन में उनका मोबाइल फोन में ही, आज ऑनलाइन स्टडीज भी चल रही है ड्यू टू कोविड। तो दोस्तों काफी सारे ऐसी दिक्कतें हैं जो आज बच्चों में भी पाई जाती है, जिसे हम कहेंगे लोअर कंसंट्रेशन है। उन बच्चों का कुछ काम में ध्यान, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता या उन्हें कुछ याद नहीं रहता। आजकल छोटे बच्चों में भी हेडेक होना शुरू हो गया है। दोस्तों साथ ही साथ में उनका मेमोरी भी लॉस होने लगता है। कितनी बार भी अगर वो पढ़ेंगे, याद करेंगे, फिर भी याद नहीं रहता। तो ये काफी सारे प्रॉब्लम यहाँ पर होते हैं। दोस्तों साथ ही साथ में यहाँ पर अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर भी यहाँ पर होता है।
और ऑटिज्म का भी यहाँ पर उनको दिक्कत रहती है। दोस्तों अगर ऑटिज्म की बात करें, अगर मैं सिंपल भाषा में अगर आपको ऑटिज्म बताऊं, अगर एक दो लाइन में दोस्तों अगर मैं उसको डिफाइन करूंगा, तो ऑटिज्म एक ऐसी डिसीज है कि जिसमें बच्चे अपने आप में ही गुम हो जाते हैं, वो इमोशंस को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों उनका सारा रूटीन डिस्टर्ब रहता है, बस वो अपने आप में ही खोए रहते हैं। दोस्तों अगर मैं 1917 में 10,000 में से एक आध बच्चों में ये प्रॉब्लम होती थी, दोस्तों 2012 की अगर बात करें तो 50 में से एक आध बच्चों को यह दिक्कत पाई जाती थी। बट दोस्तों लेकिन आज की अगर बात करें, 2021 में हम इतने डिजिटलाइज हो गए हैं, इतने मॉडर्न हो चुके हैं, अगर अभी का सर्वे देखें तो दोस्तों हर 20 से 25 बच्चों में से किसी एक को यह ऑटिज्म की दिक्कत पाई जाएगी। दोस्तों ये रेडिएशन बच्चों को माँ के पेट में से ही मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जब भी मैंने पहले भी बताया, जैसे ही प्रेग्नेंट लेडी होती है तो भी मोबाइल फोन है, ये पूरे रेडिएशन में तो घिरे हुए रहते ही है। दोस्तों हम हमेशा हमारे बच्चों को मना करते हैं कि आपको गलत आदतों में नहीं जाना है, आपको स्मोकिंग नहीं करनी, ड्रिंकिंग नहीं करनी, टोबैको यूज नहीं करना है। तो दोस्तों अगर ये सब बुरी आदतें हम हमारे बच्चों को नहीं देना चाहते, तो दोस्तों मोबाइल रेडिएशन हम उनको क्यों हाथ मोबाइल हमको उनको क्यों हाथ में देते थे। दोस्तों हमें भी पता है कि मोबाइल रेडिएशन भी कितना हार्मफुल है। दोस्तों सिगरेट का धुआं दिखता है पर रेडिएशन नहीं दिखता, इसीलिए हम उस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते। अगर छोटा बच्चा है, रो रहा है, उसे फोन दे दो। दोस्तों 24/7 हम उन्हें फोन दे ऑलमोस्ट दे के रखते हैं। दोस्तों हमें बच्चों को किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहिए, ना कि उनको फोन देना एक उसका बेटर सॉल्यूशन है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बहुत बड़ी हम लोग कभी कभी गलती भी करते हैं, आज बच्चों को हम कंटिन्यूस मोबाइल फोन, तो दोस्तों वो भी हमें अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों क्या रेडिएशन एक्चुअल में मैटर करता है? दोस्तों डब्ल्यू एच ओ की रिपोर्ट है, लियन फ्रांस में 2011, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर एंड ने कंफर्म कर दिया है कि मोबाइल फोन एंड अदर्स रेडिएशन से ब्रेन कैंसर होता है। दोस्तों मई 2015 में 190 साइंटिस्ट 39 कंट्रीज के अलग अलग 190 साइंटिस्ट ने मिलकर न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया कि रेडिएशन कैंसर का रीजन है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे रिसर्च है जहां पर प्रूव हुआ है कि रेडिएशन से कैंसर होता है। दोस्तों यहाँ पर काफी सारी कंट्रीज है जहां पर हम देखेंगे कि मोबाइल फोन वाईफाई राउटर्स बैन करके रखे हैं। दोस्तों यहाँ पर फ्रांस है, कनाडा है, इजराइल है, इजराइल एंड इटली है, बेल्जियम है, स्पेन है। दोस्तों ये सब सारी कंट्रीज में 14 साल से कम उम्र की बच्चों के लिए मोबाइल फोन बैन करके रखे हैं। दोस्तों यहाँ पर नर्सरी में अगर नर्सरी है, प्राइमरी स्कूल्स है, तो दोस्तों वहां पर वाईफाई राउटर और ये सब इस्तेमाल करना भी दोस्तों यहाँ पर बैन करके रखा है। दोस्तों क्या हम जानते हैं कि जब भी हम एक मोबाइल फोन परचेस करते हैं तो उसके साथ हमें एक बहुत ही बढ़िया यूजर मैनुअल मिलता है। दोस्तों हम सबको पता है कि बॉक्स में यूजर मैनुअल तो है, बट हम कभी भी पढ़ते नहीं है। दोस्तों वही यूजर मैनुअल में हमें काफी दो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो 4 इंस्ट्रक्शन है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। दोस्तों हमें हमारा मोबाइल फोन 1 घंटे में मैक्सिमम 6 मिनट से ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए। दोस्तों अगर मैं नॉर्मल लाइफ में अगर बात करूँ ना, तो हम शायद ही 1 घंटे में 6 मिनट फोन हमारा साइड में रखते होंगे या हमारे से दूर रखते होंगे। दोस्तों साथ ही साथ में मोबाइल फोन के साथ जो हमें ईयरफोन मिलता है वो खाली गाने देखने के लिए, मूवी देखने के लिए दोस्तों नहीं है। उस ईयरफोन का यूज करके हम बात करनी चाहिए, जिससे उसका बेनिफिट क्या होगा कि मोबाइल फोन अगर हमारे से दूर रहेगा तो रेडिएशन भी उतना हमारे तो हार्मफुल नहीं होगा। साथ ही साथ में दोस्तों कॉल करने से ज्यादा हमें टेक्स्ट मैसेज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीज जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों वो यूजर मैनुअल में भी अवेलेबल है। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं तो हमारा मोबाइल फोन हमारी बॉडी से 5 टू 15 तक का डिस्टेंस में रहना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं वो जो हमें गवर्नमेंट बताती तो है, बट कभी भी हम उसको पढ़ने का कभी भी दोस्तों ट्राई नहीं करते। दोस्तों एप्पल आईपैड के मैनुअल में भी लिखा है कि अगर आईपैड
एयरप्लेन मोड पर है तो भी ये हार्मफुल है। तो दोस्तों एप्पल भी यहाँ पर हमें एक अच्छी सी वार्निंग भी दे देता है। दोस्तों साथ ही साथ में आईफोन अगर कोई मोबाइल हम परचेस करते तो उस पर भी क्लियरली मेंशन किया है कि मोबाइल फोन 10 mm दूर रखिए अपनी बॉडी से, जिसकी वजह से रेडिएशन आपको कोई हार्म ना पहुंचा सके। तो दोस्तों ये सारे इंस्ट्रक्शन जो हमें दिए जाते हैं उसी के कुछ यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाए हैं दोस्तों। दोस्तों नॉर्मल जो मोबाइल फोन आते हैं 10, 15, 20,000, 25,000 में, उनके मैनुअल में भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि एटलीस्ट 15 mm मोबाइल फोन को दूर रखना चाहिए जब भी हम किसी से बात करते हैं। लेकिन दोस्तों हम ये कुछ भी फॉलो नहीं करते। फॉलो करने की बात तो दूर, पर हम ये मैनुअल कभी पढ़ते भी नहीं है। दोस्तों बार्कले सिटी कैलिफोर्निया में तो एक राइट पास कर दिया है कि अगर हम कोई भी फोन सेल आउट करें या रिटेल करना चाहते हैं तो उस रिटेलर को एक वार्निंग स्टिकर बड़े अक्षरों में चिपकाना पड़ता है कि इस फोन से आने वाला रेडिएशन ब्रेन कैंसर का कारण भी बन सकता है। दोस्तों AIIMS हमारा इंडिया का बड़ा रिसर्च सेंटर है। वहां के डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी ने प्रूव कर दिया है कि मोबाइल फोन का ज्यादा यूज आपको हेडेक दे सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस, मेमोरी डिस्टर्बेंस, इरिटेशन जैसी दिक्कतों का सामना भी हमें यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आइए, ये तो हो गई बहुत सारी दिक्कतें। तो दोस्तों इस दिक्कत का सॉल्यूशन क्या है? तो अभी हम बात करेंगे दोस्तों सॉल्यूशन पे। तो दोस्तों मोदी केयर ने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्ट हमें यहाँ पर दिया हुआ है जो है एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्लो, जो हमें प्रोटेक्ट करता है मोबाइल टावर के रेडिएशन से, जो हमारे वाईफाई राउटर से, नेटवर्क बूस्टर से, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी चीजों से दोस्तों यहाँ पर वो हमें प्रोटेक्शन करता है। दोस्तों साथ ही साथ में यहाँ पर एनवायरो चिप भी है जो हम हमारे मोबाइल फोन में यूज कर सकते हैं। सेम वो भी हमें रेडिएशन से, जो भी हार्मफुल रेडिएशन है उससे हमें बचा के रखता है दोस्तों। दोस्तों ये तो अभी खाली मोबाइल की, रिसेंटली अभी कंपनी ने लॉन्च कर दी है, अगर हमारे पास लैपटॉप है तो हम लैपटॉप पे भी एक चिप लगा सकते हैं। दोस्तों अगर हमारे पास वाईफाई राउटर्स है तो हम उस पे भी ये चिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आज की तारीख में हम सबको पता है कि भाई घर के बाहर निकलेंगे तो कोरोना है। दोस्तों कोरोना है तो हम काफी सारे प्रोटेक्शन भी लेते हैं कि भाई हमें कोरोना ना हो जाए, हमारी फैमिली को कोरोना ना हो जाए। तो दोस्तों कोरोना से प्रोटेक्शन के लिए हम पीपी किट यूज कर रहे हैं, फेस मास्क यूज कर रहे हैं, हैंड ग्लोव्स यूज कर रहे हैं, बाहर से अगर घर आते हैं तो तुरंत हैंड वॉश भी कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हमें पता है कि भाई ये कोरोना होगा तो भाई हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा खर्चा होगा, तो दोस्तों ये इमीडिएट होने वाली इफेक्ट जो है उससे हम तुरंत केयर करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों अगर हम हमारे घर की बात करें ना तो हम हमारे घर में बहुत ही रेडिएशन से घिरे हुए हैं, तो दोस्तों हम उसके बारे में केयर नहीं करते एक्चुअल में दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया हमारा प्रोडक्ट है एनवायरो ग्लोब एनवायरो चिप, जिससे हम लाइफ टाइम हमारे घर को, हमारे अड़ोस पड़ोस के एरिया को हम रेडिएशन फ्री रख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर हमारा यूएसपी है, जो भी हमारे काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमने एनवायरो चिप या एनवायरो ग्लोब हमारे घर में रख लिया या एनवायरो चिप हमने हमारे मोबाइल में लगा दिया तो वो जो सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है उसे रिड्यूस कर देगा। तो दोस्तों ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब भी अगर रेडिएशन को कोई रिड्यूस कर सकता या खत्म कर सकता, तो दोस्तों जब हिरोशिमा एंड नागासाकी में जब ये एटम बम गिरा था तो दोस्तों वो क्या था, यूरेनियम का ही रेडिएशन था। तो दोस्तों रेडिएशन कभी भी खत्म नहीं हो सकता, खाली हम उसका जो वेव है वो हम चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रूवन है कि अगर हम एनवायरो चिप या एनवायरो ग्लोब यूज करते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल को हम कम कर सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों हमारा पल्स रेट का भी जो काउंट है वो भी क्लिनिकली टेस्टेड एंड प्रूवन है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इसका टेक्नोलॉजी क्या है। दोस्तों जो भी रेडिएशन यहाँ पर हमें मिलते हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, वाईफाई राउटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, ये सारी जगह से दोस्तों कांस्टेंट वेव्स में यहाँ पर
रेडिएशंस आते हैं। दोस्तों अगर कांस्टेंट वेव की बात करूँ तो अगर सिंपल भाषा में बताऊँ तो जैसे हम नहीं बोलते कि भाई नाक की सीधी दांडी में चालीम जता रहो। तो दोस्तों बस वो उस कांस्टेंट वेव्स को वही पता है कि मुझे यही फ्लो में चलते रहना है। दोस्तों एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्लोब क्या करता है, उसी कांस्टेंट वेव्स को रैंडम वेव्स में कन्वर्ट करता है। क्योंकि दोस्तों हमारी जो बॉडी है उसका जो वेव्स है वो रैंडम वेव्स है। जब भी अगर हमने हमारे फैमिली में किसी की ईसीजी या कुछ करवाई होगी तो हम आप यहाँ पे जैसे देख रहे हो ब्लू लाइन, वैसी सेम लाइनिंग वो पेपर में हमें ड्रॉ करके मिल जाती है। तो दोस्तों जब भी हमारे बॉडी को जो चीज की आदत होती है अगर उससे विपरीत चीज अगर मिलती रहेगी तो 100% हमारी बॉडी स्ट्रेस्ड हो जाएगी और दोस्तों हमारी बॉडी उस पर रिएक्ट करेगी। तो दोस्तों एनवायरो चिप या एनवायरो ग्लोब जो है वो कांस्टेंट वेव को रैंडम वेव्स में कन्वर्ट करता है, जो भी हमारे सिग्नल्स है उसे डैमेज किए बिगर। तो दोस्तों एनवायरो ग्लोब हमें कौन कौन सी चीजों से बचा के रखता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं एनवायरो ग्लोब हमें कौन से हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करेगा। उसमें है दोस्तों मोबाइल टावर्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, सिग्नल बूस्टर्स है, मल्टीपल मोबाइल एंड लैपटॉप से, कंपनीज में अगर हम जाते तो सर्वर्स रहते हैं, दोस्तों वाईफाई सिग्नल है। दोस्तों ये सारी चीज हो गई जहां से हमें रेडिएशन हमें आने वाला है, बट एनवायरो ग्लोब जिससे हमें प्रोटेक्ट करेगा। बट दोस्तों उसका यूज कहाँ करना है, तो अगर यूज की बात करूं तो दोस्तों हम उसे हमारे बेडरूम में यूज कर सकते हैं, हमारे लिविंग रूम में यूज कर सकते हैं, हमारे स्टडी रूम में यूज कर सकते हैं, हमारी जो ऑफिस है या हमारा वर्क प्लेस है वहां पर यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारी कार के अंदर भी उसे ले जा सकते हैं, हमारी कार के अंदर यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ में हमारे होटल रूम में भी हम उसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों एनवायरो ग्लोब का यूज कैसे करना है, तो दोस्तों हम हमारे घर में जहां पर मैक्सिमम जहां पर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स अवेलेबल है वहां पर उसे हम प्लेस करके उसका हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों एनवायरो ग्लोब हमारे जो एनवायरो ग्लोब जहां भी हम प्लेस करते हैं उसके सराउंडिंग 350 स्क्वायर फुट एरिया को जो कांस्टेंट वेव्स है रेडिएशन के उसे रैंडम वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों काफी सारे लोग एनवायरो ग्लोब को उनके घरों में, उनकी ऑफिस में, उनके वर्क प्लेस में अलग अलग जगह पर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इसका एनवायरो ग्लोब का जो चार्जिंग मेथड है वो बहुत ही सिंपल है। दोस्तों 10-15 दिन में एक बार हमें सनलाइट में उसे रख देना है। दोस्तों सनलाइट से वो ऑटोमेटिक नेचुरल एनर्जी से वो चार्ज हो जाता है और हम उसे वापस उसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई बोलेगा कि भाई मेरे घर में तो सनलाइट आती ही नहीं है, या तो फिर जैसे अभी मानसून का टाइम चल रहा है, बादल छाए हुए, भाई सनलाइट हमें नहीं मिल रही, तो फिर उसे कैसे चार्ज करें। तो दोस्तों या तो हम हमारा जो टेबल लैंप रहता है उसकी हेल्प लेके चार्ज कर सकते हैं, या तो कोई भी आर्टिफिशियल हमारे पास जो लैंप है उसकी भी हेल्प लेके हम उसे चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही नेचुरल वे से चार्ज भी हो जाता है और बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट भी हमें मिलता है। दोस्तों यहाँ पर काफी सारे सर्टिफिकेशन हमें मिले हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉडी से, जिसमें है मैक्स हेल्थ केयर का हमें यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन मिला हुआ है दोस्तों, यूरो ग्लोबल सर्टिफिकेशन है यूके का, साथ ही साथ में एनवायरोनिक्स सिनर्जी एनवायरोनिक्स लिमिटेड का भी यहाँ पर हमारे पास सर्टिफिकेशन है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास टेस्ट सर्टिफिकेट है वो मैक्स हेल्थ केयर इंडिया, सी सर्टिफाइड, डीबी टेक्नोलॉजीज लैब कैम्ब्रिज यूके, सिंगापुर ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, सक्सेसफुल रिसर्च विथ AIIMS न्यू दिल्ली इंडिया। दोस्तों ये सारे हैं जो आप जहाँ से हमें सर्टिफाइड किया है हमारी इस प्रोडक्ट को। दोस्तों इसके काफी सारे रिसर्च हैं जो इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं, लाइक MIT's टेक्नोलॉजी रिव्यू है, जर्नल ऑफ बायोमेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग USA, लैंडमार्क रिसर्च जनरल USA। तो दोस्तों ये जो जो भी हमारे इसके जो रिसर्च के रिजल्ट हैं वो भी यूनिवर्सली यहाँ पर पब्लिश हो चुके हैं। दोस्तों इसका जो सॉल्यूशन है जो हमें प्रोटेक्ट करता है रेडिएशन से, तो दोस्तों इसके सॉल्यूशंस को भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल्स वेल स्टैंडर्ड फॉर हेल्थी बिल्डिंग्स। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर इतना सारा बेनिफिट तो यहाँ पर हमें मिल ही रहा है, साथ ही साथ में कंपनी दोस्तों यहाँ पर और दूसरा बेनिफिट हमें देती है। अगर हमें अच्छा सा बिजनेस ग्रो करना है इसी प्रोडक्ट को यूज करके, तो कंपनी एवरी मंथ यहाँ पर हमें बहुत ही बेहतरीन ऑफर देती है एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्लोब में।
यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आज हम 2 चिप बाय करते हैं, उसके साथ में हमें एक एनवायरो चिप यहाँ पर हमें फ्री में मिल जाती है। अगर एक ग्लोब हम बाय करते हैं तो साथ में एक एनवायरो चिप उसके साथ हमें यहाँ पर फ्री मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो अगर हम 6 मोदी केयर की एनवायरो चिप बाय करते हैं तो 2 चिप हमें यहाँ पर उसके साथ में मिल जाती है। मतलब काफी सारे प्रमोशंस एंड ऑफर्स है अगर हम इस एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब का यूज करके अगर हम हमारे बिजनेस को भी अच्छे से डेवलप करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और हमारे कुछ क्लाइंट्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों हमारे क्लाइंट है जो कि है चंडीगढ़ में, जिन्होंने अपना पूरा अपना लाइफ को रेडिएशन फ्री बना चुके हैं दोस्तों। उसी के साथ में दोस्तों एक क्लाइंट स्पीक है यहाँ पर, उर्वी पीरामल मैम है जो कि है चेयरवुमन है अशोक पीरामल ग्रुप के। वो खुद एनवायरोनिक्स उनके लास्ट 8 साल से वो यूज कर रहे हैं उनके कॉर्पोरेट ऑफिस में, उनके रेसिडेंस में, उनके वर्क प्लेस में, और एक अच्छा सा हेल्थियर एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट कर चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ क्लाइंट्स है हमारे, लाइक इंडियन ऑयल है, वेदांता है, आईटीसी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, लार्सन एंड टूब्रो, आदित्य बिरला। तो दोस्तों जब इतने सारे लोग यूज कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्लोब को, तो हम क्यों नहीं यूज करें। दोस्तों हमें 100% इसे यूज करना चाहिए और हमें खुद को और हमारी फैमिली को भी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर ये द ललित ग्रुप की टोटल जो भी प्रॉपर्टीज यहाँ पर हम देख रहे हैं, बेंगलोर में है, चंडीगढ़ में है, गोवा में है, लंदन में है, मुंबई, न्यू दिल्ली, सिंगापुर। दोस्तों द ललित ने अपनी ये सारी प्रॉपर्टीज को रेडिएशन से प्रोटेक्ट किया हुआ है इस एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्रुप की हेल्प से। दोस्तों द ललित ने एक उनका रिपोर्ट दिया था कि जितने भी उनके गेस्ट हैं और उनके एम्प्लॉइज हैं, उनको जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस से हार्म ना पहुंचे, उसकी वजह से उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज को रेडिएशन फ्री उन्होंने कर दिया है। दोस्तों काफी सारी आईटीसी की लग्जरीज प्रॉपर्टीज है अक्रॉस इंडिया, बहुत सारी जगह पर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये सारी प्रॉपर्टीज भी रेडिएशन प्रोटेक्टेड है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की, तो दोस्तों आज की डेट में जो हमारा टर्मिनल 2 है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2, वो भी एनवायरोनिक्स की हेल्प से रेडिएशन फ्री हमारा टर्मिनल बन चुका है दोस्तों। आईटीसी होटल्स की बात करें तो दोस्तों आज 3500 से ज्यादा रूम्स को आईटीसी ने रेडिएशन फ्री बना चुके हैं। ऑफिस इम्पैक्ट की बात करें तो 6500 से ज्यादा ऑफिस उन्होंने रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर ली है। दोस्तों एडवांटेज क्या है, ये प्रोडक्ट अगर हम सेल करना चाहते हैं या ये प्रोडक्ट के साथ हम अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके एडवांटेज क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्लोब हमें बेटर इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। दोस्तों अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हम अच्छे से वर्क कर पाएंगे। साथ ही साथ में दोस्तों हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस कर देता है। दोस्तों जितना स्ट्रेस कम होगा उतना अच्छी ऑटोमेटिकली हेल्दी लाइफ हम जी पाते हैं। दोस्तों साथ ही साथ में कंपनी ने ये हमें हाई बीबी प्रोडक्ट दिया हुआ है, काफी अच्छा बिजनेस वॉल्यूम भी है, जिससे हम काफी अच्छा हमारा बिजनेस भी ग्रो कर सकते हैं। फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज है दोस्तों, जैसे ही हम कहीं भी जाते हैं किसी को भी हम इसका डिटेल बता के हम उसको ये प्रोडक्ट हम दे सकते हैं, उनको अच्छा बेनिफिट भी इससे मिल सकता है दोस्तों। अगर हम पता नहीं चलता कि भाई इनकी बात कैसे करें या कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करें, तो दोस्तों खाली हमें हमारी नजर घुमानी है, सिंपल देखना है कि भाई एनवायरो चिप या एनवायरो ग्लोब कहीं पर ये यूज करे या नहीं करे। अगर नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों रेडिएशन ऐसी चीज है जिससे आप एक कन्वर्सेशन, हेल्दी कन्वर्सेशन स्टार्ट करके आप इस प्रोडक्ट के बारे में उन्हें नॉलेज दे सकते हो। दोस्तों ये एकदम इजी है उसको कैरी करना, क्योंकि छोटी सी चिप है और छोटा सा ग्लोब है। दोस्तों आप इजीली उसे कहीं भी कैरी करके, छोटी सी जगह में भी कैरी करके कहीं भी आप ले जा सकते हो। दोस्तों इस प्रोडक्ट के हर एक लोग कस्टमर है, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सारे इस प्रोडक्ट के कस्टमर है, क्योंकि दोस्तों सारे लोग रेडिएशन के बीच में घिरे हुए हैं। तो दोस्तों जब हर एक जो लोग हैं वो अगर कस्टमर है तो बहुत ही अच्छे से 100% हम बिजनेस कर ही पाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट है इस ये प्रोडक्ट की कोई एक्सपायरी नहीं है, चाहे हम वो एनवायरो चिप ले लो या एनवायरो ग्लोब ले लो। तो दोस्तों एक बार हमें उसको परचेस करना है हमारे खुद के लिए या हम किसी को सजेस्ट करते तो, और लाइफ टाइम उसे हमें यूज करते रहना है।
साथ ही साथ में दोस्तों समीर मोदी जी यहाँ पर हमें बहुत ही बढ़िया मनी बैक गारंटी भी दे देते हैं। और दोस्तों एक बहुत ही अच्छा हम काम कर देते हैं जब जैसे हम किसी को सजेस्ट करते हैं कि भाई आप एनवायरो चिप या एनवायरो ग्लोब का यूज करो, तो दोस्तों रेडिएशन से होने वाली जो भी दिक्कत है हम उनको बचा लेते हैं उससे। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा काम हो जाता है, एक नोबल कोज हम काम यहाँ पर कर लेते हैं। दोस्तों एक डिक्लेरेशन है, जैसे कि मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है तो 100% मैं उसे मेरे फैमिलीज में, मेरे फ्रेंड्स में, मेरी कम्युनिटी में मैं उनको पास करता रहूंगा, क्योंकि दोस्तों जितना मैं उनको इस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देता रहूंगा तो उतना ही हम जो भी रेडिएशन से उनको प्रोटेक्शन हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिलवा पाएंगे। तो दोस्तों जितना ज्यादा मैं शेयर करूंगा उतना ही ज्यादा मैं यहाँ पे इसमें हमें सक्सेसफुल भी मिलती जाएगी। दोस्तों यहाँ पर मैं मेरा प्रेजेंटेशन एंड करता हूँ और हमारे जो डायनामिक जो हमारी पर्सनल लीडर है शिखा मैम, उनको मैं हैंड ओवर करता हूँ ये सेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी तरह से हमें बताया। देखा फ्रेंड्स, एक अदृश्य दुश्मन जो हमारे पूरे वातावरण में सब जगह है, सबके हाथ में मोबाइल फोन होते हैं, उसके रेडिएशन हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो कितना खतरनाक हो सकता है ये हमें बताया नकुल सर ने। और उसके सॉल्यूशंस भी हैं हमारे पास मोदी केयर में, वो भी नकुल सर ने हमें इतनी अच्छी तरह से समझाए। बहुत सारे इसके मिथ थे जो हम सोचते थे कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो सब चीजें अभी हमें नकुल सर ने बहुत अच्छी तरह समझाई, और इसको लेकर के हम किस तरह से अपना बिजनेस भी आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच नकुल सर, आपने बहुत अच्छी तरह ये हमें समझाई अपॉर्चुनिटी, और हमारे को इसके बारे में एनवायरो ग्लोब और एनवायरो चिप के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत आने वाली है, उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि शिखर पर पहुंचना आसान नहीं है, मंजिल को पा लेना आसान नहीं है, मुश्किलें तो आती हैं जीवन में, पर डर कर मैदान छोड़ दें ऐसे तो हम नहीं हैं, और सब उसके डर कर मैदान छोड़ दें तो सफलता भी मुमकिन नहीं है। यूं ही नहीं होती दोस्तों, हाथों में लकीरें, हथेली से आगे उंगलियां, सफलता पाने के लिए मेहनत करनी होती है। अभी ऐसे ही एक मेहनत करने वाले शख्स से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ में अपना बिजनेस बिल्ड किया है और एसईडी का लेवल अचीव किया है, और बहुत जल्दी वो कारफंड अचीव करने वाले हैं, और अपनी वाइफ के साथ में वो अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, जो कि एडवोकेट हैं, और दोनों मिलकर के छोटे बच्चों के साथ में बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह इसको आगे ले रहे हैं। तो वेलकम हरीश विकारिया सर, वेलकम सर। हरीश विकारिया सर, वेलकम आपका। सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए हरीश सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हरेश वेकरिया राजकोट गुजरात से बिलोंग करता हूं, और मोदी केयर की जर्नी बहुत अच्छी रही मेरी। थोड़े साल पहले मैं मोदी केयर बिजनेस में जुड़ा। इससे पहले की बात करूं तो छोटा मोटा कारोबार मैंने किया था, और जो स्कूल से पहले जो वेकेशन पड़ता था उस टाइम पे वेकेशन का समय भी मैंने यूज किया है, और थोड़ा बड़ा सीखा है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, सेल्स के बारे में, और कहीं ना कहीं प्रवृत्ति में करता रहता था। लेकिन बाद में मैंने ऐसे सोचा कि नौकरी मिलेगी तो मिलेगी, वरना खुद के लिए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। इसलिए मैं स्कोप ढूंढता रहता था। कई बिजनेस, छोटे बड़े बिजनेस भी मैंने किए थे, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पाई थी। बाद में मुझे बैंक की जॉब मिल गई, लेकिन मेरे अंदर एक बिजनेसमैन छुपा हुआ था। मुझे एहसास होता था कि मैं बड़ा बिजनेसमैन बन सकता हूँ। तो आज 3 साल पहले मेरे घर राजकोट आए थे, बिजनेस बताया, और चेतन सर और तेजल पटेल मैडम का मैं बहुत आभारी हूँ। आज मैं जो भी हूँ मैं उनकी वजह से हूँ, और मोदी केयर बिजनेस की ताकत को मैंने समझा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, जहां से लोग अपने सपने पूरे कर सकते हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में अपने सपने पूरे होते हैं, वैसे ही सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं।
मिलियनर बनना हो तो नेटवर्क मार्केटिंग, 21st सेंचुरी का बड़ा बिजनेस हो तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। उसमें भी मोदी केयर इतना बड़ा ग्रोथ हुआ है कि कई लाखों लोगों की जिंदगियां बना दी। और ऐसे ही एक विचार के साथ समीर मोदी साहब का जो विजन है कि लोगों को आजादी दिलाना, वैसा भी मैंने भी सोचा कि भाई मेरे थ्रू कोई किसी की जिंदगी बन सकती है तो ये बिजनेस मेरे लिए सही है। मेरे भी कुछ सपने थे, वो सपने मेरे कई यहाँ से पूरे हुए हैं। मैंने पहले अकेले काम करता था, कोई नहीं था, कोई अकेले काम करता था, कोई मेरे साथ जुड़ता नहीं था। मेरे सगा संबंधी सब ये कहते थे ये क्या कहाँ का बिजनेस में फंस गए हो आप, ये क्या कर रहे हो। वो डेमो किट लेकर जाता था तो पार्किंग में सब लोग देखते थे ये साहब बैंक के जॉब में करते और ये थैला लेके कहाँ घूमते हैं। आज की डेट में वही लोग, मैं जब डायरी पे निकल के जाता हूँ तो वही देखते हैं कि आप तो कुछ आगे बढ़ गए होंगे। मैं तो ठीक है, बहुत बड़ा है और काफी लोगों को भी आगे बढ़ाया और मैं भी काफी आगे बढ़ गया हूँ। आगे आगे देखिए होता है क्या। और ऐसे गांधी जी की तरह मैं चला और पीछे पीछे एक दिन मुझे पता था कि टीम भी बनेगी। जेब में ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार एक भी नहीं चूकता था। राजकोट में हर मीटिंग में मैं जाता था अकेला, मैं और मेरी वाइफ का बहुत बड़ा सपोर्ट इसमें रहा था। पार्ट टाइम बिजनेस में बिल्ड करते करते हम दोनों ने एक ही ठान ली कि मोदी केयर बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना है। सफल स्टोरीज यहाँ कई सारी हमने देखी है और लोगों को सफल होते देखा है। तो कहीं ना कहीं मैं भी उसमें शामिल हो सकते हो, सफल लोगों के बीच में रहकर हम भी सफल हो सकते हैं। ऐसी सोच के साथ मैं मोदी केयर बिजनेस शुरू किया। और जिंदगी में एक बात नक्की थी कि भाई शर्म रखनी नहीं है, शर्म अवरोध देती है। तो शर्म मैंने छोड़ डाली। डेमो किट हर रोज डेमो करने लगा। रोज दिवाली के रोज किसी के घर जाकर हर रोज जैसे आप दिवाली पे जाते थे, पहले तो जा नहीं सकते थे, लेकिन बिजनेस जब से ज्वाइन हुआ रोज दिवाली मेरे लिए रोज दिवाली है कि किसी ना किसी घर पे जाके ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाता हूँ। कंपनी की इतनी बढ़िया बेहतरीन प्रोडक्ट का जो स्पॉन्सर करने का मुझे मौका मिला, मैं खुद नसीब हूँ कि इतनी बड़ी कंपनी में मुझे स्थान मिला है। और पहले ही साल मैंने गोवा टूर अचीव की थी। लग्जरियस गोवा में लग्जरियस स्टार होटल में हम रुके थे, एक स्टार सेलिब्रिटी की तरह हमने एंजॉय किया था, बहुत बढ़िया। और अभी तो मेरा फॉरेन टूर फंड भी चालू है। और पिछले ही महीने लॉकडाउन में मैंने देखा कि सारा देश बंद था तो एक ही बिजनेस चल रहा था, होता है नेटवर्क मार्केटिंग और मोदी केयर बिजनेस। इतना घटिया चला कि मेरा 10-15 हजार का चेक आज 35,000 पे पहुंच गया। वो खुशी की बात तो ये है कि मैं अकेला को दूसरी बार मैं पंचगिनी महाबलेश्वर अचीव किया और एक कंसल्टेंट को हमारी टीम में टीम पार्टनर्स को मैंने अचीव करवाया। और इससे ज्यादा खुशी तो ये है कि इस साल जो कंपनी की टूर आई थी गोवा टूर में, उसमें 11 लोगों को अचीव करवाया है। और इतनी खुशी मिलती है कि आज हमारी टीम में कम से कम आज टीम बढ़िया बन गई है। सब लोग डेमो कर रहे हैं, 25 डायरेक्टर है, 10 से 30 हजार कमाने वाले हमारी टीम में आ गए हैं। और मोदी केयर बिजनेस में नौकरी में मुझे पता है कि टाइम पे जाना पड़ता है, कितना सहन करना पड़ता है। नौकरी भी अच्छी है लेकिन नो डाउट मेरा 15 साल का समय बीत गया उसमें 70,000 की इनकम पे पहुंचते। लेकिन मोदी केयर बिजनेस में 2.5-3 साल में मैं 35,000 पे पहुंच गया। उसमें 5 साल, अभी 2 साल में तो मैं 2 लाख की इनकम पे पहुंच जाऊंगा। और हमारी टीम में भी टीम के लिए काम करना, टीम के सपने पूरे करना, टीम के लिए आज मैं टीम का आभारी हूँ जिन्होंने प्रोडक्ट यूज की और बिजनेस में जो लोग जुड़े हैं यहाँ भी उनके सपने भी पूरे करवाना वो मेरा ख्वाब है। एक बात करना चाहता हूँ, एक काम करो कि पहचान बन जाए, चलो इससे निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, खाली अगर हम है तो जीवो पहचान बन जाए। अपॉर्चुनिटी में मैं समीर मोदी साहब का, जिन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के नहीं है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। उससे बड़ी बात है कि सूर्य का भार्गव मैडम, अल्पेश गज्जर सर, तेजल मैडम, केतन सर, बहुत बड़ा सपोर्ट रहा केतन सर का, तेजल मैडम का और हमारी पूरी टीम का। तो आगे मेरा कार फंड भी शुरू होने वाला है। मैं चमचमाती कार लेने वाला हूँ, 10-15 लाख रुपए वाली कार लेने वाला हूँ और टूंक समय में लेने वाला हूँ। वहां से और आगे जाके मैं बड़ा आलीशान बंगलोस लेने वाला हूँ।
सारे मेरे सपने हैं, मेरे आज की बच्चों की एजुकेशन सही ढंग से हो रही है, उसकी फीस के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है, ऐसी लाइफस्टाइल मेरी हो गई है। तो इस बिजनेस करते करते मेरे सोच इतनी बदल गई है। पहले मेरी सोच ये थी कि भाई ये लोग सब बोलते हैं, कहते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, और गरीबी में जीना, और आदत सी बन गई थी कि कॉम्प्रोमाइज करते करते थक गया था। ये अपॉर्चुनिटी देखी तो अब तो कॉम्प्रोमाइज कोई है ही नहीं, क्योंकि मैंने चश्मा पहन लिया है कि हर किसी को इसकी जरूरत है, हर किसी की आप जिंदगी बना सकते हो। आपके थ्रू किसी की एक की जिंदगी बन गई तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसी मुकाम पे चलते चलते अविरत चलते चलते कठिनाइयां कितनी भी आई, टीम बनी, कोई आए न आए, 4 लोग गए तो मैं 40 और को जोड़ देता था। रोज बरोज में ऑब्जेक्शन आते थे, कई जगह जाते थे, तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि रोज बरोज की जिंदगी में क्या ऑब्जेक्शन नहीं आते, उसको हम हैंडल नहीं कर पाते हैं? डेफिनेटली कर पाते हैं। तो किसी इस बिजनेस में भी कहीं ना कहीं छोटी चींटी की तरह जो ऑब्जेक्शन आते हैं उसे हैंडल करना सीख लिए तो आगे बढ़ना कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस बिजनेस में मुझे बहुत कुछ मिला है, और आज मैं इतना खुश हूँ कि उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। अभी तो फॉरेन घूमना है, टीम को ले जाना है, आगे स्विट्जरलैंड जाना है, बड़े बड़े सपने इस बिजनेस में, और जायंट इंडस्ट्रीज, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में जुड़ा हूँ। इतने कम टाइम में इतना अचीवमेंट मिला है, और मैं अपने आप को खुद नसीब समझता हूँ कि मोदी केयर जैसा बिजनेस मुझे मिला है। नसीब वालों को मिलता है ऐसा बिजनेस, और थैंक यू टू समीर मोदी सर, जिन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बनाई, इतनी बढ़िया प्रोडक्ट बनाई। गला फाट फाट कर कहना चाहिए कि ऐसी प्रोडक्ट को यूज करो। लोग कहते हैं कि तुम्हें थैला लेके जाना पड़ता है, मैं डेफिनेटली कहता हूँ जाना ही पड़ता है। आप हो, सलमान खान करता है, अक्षय कुमार एड करता है, तो मैं अपनी कंपनी का, मेरा खुद का मोदी केयर है, मेरे मोदी केयर का स्पॉन्सर मैं न करूं तो कौन करेगा? और गला फाट फाट कर कहना चाहिए प्रोडक्ट अच्छी है, इतनी बढ़िया क्वालिटी, इतना इंडियन एमआरपी का दाम कहीं पे नहीं मिल सकता, और साथ में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बच्चों की अच्छी पढ़ाई ले सकते हो। किसी को धंधा नहीं है, कोरोना के समय कितने घर बिखर गए, आज की डेट में हम मिलते हैं तो लोगों की सुनते ऐसा कि भाई हमारा वो नहीं चलता, हमारा वो नहीं चलता। वो लोग कहने वाले होते हैं कि हमारा लाखों का कारोबार है, वो सब बैठे थे और हमारा मोदी के चल रहा था। तो थैंक यू एवरीवन, और मुझे ये मौका देने के लिए खूब खूब धन्यवाद। और हमारे सभी ग्रेट अपलाइन को, धर्मेश सर, फाल्गुनी मैडम, केतन सर, तेजल मैडम, और हमारी सारी पूरी एंटायर टीम, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, और आज मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए थैंक यू एवरीवन। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। जय हिंद, जय मोदी केयर। थैंक यू सो मच सर। आपकी ये इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी को देख करके सभी को बहुत बहुत इंस्पायर हुए होंगे, और सभी को प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने की। और मैं चाहूंगी कि सभी इसका फायदा उठाएं। हम सक्सेस स्टोरी क्यों शेयर करते हैं हम सभी के साथ में, जिससे हमको आगे बढ़ने के लिए हम बूस्ट होते रहें, हमको प्रेरणा मिलती रहे कि हमें किस तरह से इन सर ने अपनी मुश्किलों के साथ में इन्होंने अपनी टीम बिल्ड करी है, और किस तरह से इन्होंने अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आगे और बढ़ेंगे। तो मैं चाहूंगी कि हम सभी इन सभी सक्सेस लीडर्स की और सक्सेस स्टोरी का फायदा उठाएं, और अधिक से अधिक हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ते रहें और सपने देखते रहें। जैसा कि सर ने बताया कि सपने देखना बहुत अच्छा होता है। जब तक सपनों में जान होगी, तब तक उन्हें पूरा करने की मांग होगी। सपने पूरे होंगे तभी तो हमारी पहचान होगी। और देखते रहिए, और इसी तरह बड़े बड़े सपने देखते रहिए, और मोदी केयर से जुड़े रहिए, मोदी केयर का बिजनेस आगे बढ़ाते रहिए। शुभ रात्रि, धन्यवाद, थैंक यू। यहीं पे मीटिंग को एंड करते हैं।